बहुत पुरानी बात है दोस्तों। एक खूबसूरत जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी। वो हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गाना गाती, ट्वीट ट्वीट, हर दिन नया, हर सपना सच्चा। वो बहुत मेहनती और ईमानदार थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त था तोता राजा, जो थोड़ा शरारती था पर दिल का साफ। एक दिन तोता राजा उड़ता हुआ आया और बोला, चिड़िया बहन, सुना क्या, राजा नगर में आज गोल्ड स्कीम लगी है। जो भी कैश जमा करे उसे असली सोने का सिक्का मिलेगा। चिड़िया ने अपने छोटे से घर की तरफ देखा, टूटी टहनी का घोंसला, सूखी पत्तियों का बिस्तर, और मुस्कुराकर बोली, तोता राजा, अगर मुझे सोना मिल गया तो मैं अपना घर फिर से बना लूंगी, सपनों जैसा। दोनों ने अपने छोटे छोटे पैसे एक थैली में रखे और खुशी खुशी उड़ चले, खेतों के ऊपर, पहाड़ों के पार और चमकते शहर की ओर। सोने की स्कीम और खुशी का पल। राजा नगर में लंबी लाइन लगी थी, हर कोई सिक्का लेने आया था। चिड़िया बोली, इतनी भीड़, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। घंटों इंतजार के बाद उनकी बारी आई। काउंटर पर बैठे कर्मचारी ने कहा, यह लीजिए आपका गोल्ड कॉइन, संभाल कर रखिए। चिड़िया की आंखें चमक उठी। वाह, असली सोना। तोता राजा बोला, चलो अब घर लौटते हैं। दोनों खुशी से उड़ रहे थे। सोने की चमक उनके बीच झिलमिला रही थी, लेकिन ऊंचाई पर एक पेड़ की टहनी पर बैठा चालाक कौवा उन्हें घूर रहा था। कौवे की चालाकी कौवा बोला, हम सोना, अगर ये मेरा हो जाए तो। उसने झपट्टा मारा, फर्रर। चिड़िया चौंक गई और कौवा उसके हाथ से गोल्ड कॉइन छीनकर भाग गया। अरे मेरा सोना! चिड़िया रो पड़ी। तोता राजा बोला, चलो उसके पीछे। दोनों ने आसमान में तेजी से पीछा किया। जंगल के ऊपर, पेड़ों के बीच, हवा के झोंकों में पूरा आसमान मानो एक रेस का मैदान बन गया। कौवा थकने लगा। उसने पीछे देखा, ओह नहीं, ये तो मुझे पकड़ ही लेंगे। घबराकर उसने गोल्ड का सिक्का नदी में फेंक दिया। छपाक आवाज आई और सिक्का पानी में डूब गया। कौवा उड़कर भाग गया, लेकिन चिड़िया वहीं रुक गई, रोने लगी। अब क्या होगा तोता राजा, वो सोना तो मेरा सपना था। नदी का लालच और मछली का खेल। तोता राजा बोला, शांत हो जाओ, हम कोई रास्ता निकालेंगे। उसी समय पानी के नीचे कुछ चमका। वो एक बड़ी लालची मछली थी, जिसका नाम था मीनल। मीनल ने गोल्ड देखा और बोली, वाह, ये तो खजाना है, अब मैं नदी की रानी बन जाऊंगी। चिड़िया ने विनती की, मछली बहन, ये मेरा सिक्का है, कृपया लौटा दो। मीनल ने हंसते हुए कहा, जिसे मिला वही मालिक, और सिक्का लेकर गहराई में चली गई। चिड़िया रोने लगी। तोता राजा बोला, अब हमें किसी की मदद चाहिए। जादुई परी का आगमन। अचानक आसमान में सुनहरी रोशनी फैली, पत्ते चमकने लगे, हवा में खुशबू फैल गई, और सामने प्रकट हुई एक जादुई परी। उसकी आंखों में दया थी और उसके पंखों से रोशनी निकल रही थी। वो बोली, छोटी चिड़िया, मैं तेरी सच्चाई और मेहनत से खुश हूँ, बता क्या हुआ। चिड़िया ने रोते हुए सारी बात सुनाई, कैसे कौवे ने चोरी की, कैसे मछली ने लालच दिखाया। परी बोली, पर उस मछली का नाम मीनल है ना, मैंने देखा था उसे एक और बड़ी मछली के साथ। चिड़िया चौंकी, एक और मछली? परी बोली, हाँ, उसका नाम है डॉल्फिन। वो नदी की सबसे तेज और सबसे चालाक मछली है। मीनल ने सिक्का उसी को दे दिया है, ये सोचकर कि वो दोनों मिलकर सोना छिपाएंगी। तोता राजा बोला, तो अब क्या करें परी माँ? परी मुस्कुराई, मैं तुम्हें मदद दूंगी, लेकिन हिम्मत तुम्हें करनी होगी। उसने अपने पंखों से जादुई धूल उड़ाई और चिड़िया के पंखों में चमक भर दी। अब तुम पानी के अंदर सांस ले सकती हो। डॉल्फिन की चालाकी और जादुई मुकाबला। चिड़िया पानी में उतरी तो दृश्य बहुत सुंदर था। रंग बिरंगी मछलियाँ और बीच में मुस्कुराती डॉल्फिन। डॉल्फिन बोली, अरे अरे, ये छोटी चिड़िया यहाँ क्या करने आई है? गोल्ड लेने? चिड़िया बोली, वो मेरा सिक्का है, कृपया लौटा दो। डॉल्फिन हंसी, हाँ, ये तो अब मेरा है, और अगर तुझे चाहिए तो मुझे हरा के दिखा। तोता राजा ऊपर से चिल्लाया, चिड़िया, हिम्मत मत हारना। डॉल्फिन तेजी से घूमी, पानी में लहरें उठीं, पर चिड़िया जादुई रोशनी से चमक रही थी। उसने कहा, सच्चाई की ताकत किसी भी चाल से बड़ी होती है। अचानक परी की आवाज गूंजी, अब समय है न्याय का।
नदी की गहराई कांप उठी। कछुआ महाराज प्रकट हुए, जिनकी आंखों में नीली रोशनी थी। उन्होंने कहा, डॉल्फिन, सोना तुम्हारा नहीं है, ये चिड़िया की मेहनत का फल है। डॉल्फिन घबरा कर बोली, महाराज, मैंने बस थोड़ा मजाक किया था। कछुआ ने अपनी भारी आवाज में कहा, लालच हमेशा नुकसान देता है। उन्होंने गोल्ड का सिक्का उठाया और चिड़िया को सौंप दिया। चिड़िया की आंखों में आंसू थे, खुशी के। अंत और सीख पानी के ऊपर परी फिर से प्रकट हुई। देखा चिड़िया, सच्चाई की जीत हमेशा होती है। तेरा दिल सोने से भी ज्यादा कीमती है। चिड़िया बोली, धन्यवाद परी माँ, आज मैंने सीखा, मेहनत और ईमानदारी ही असली दौलत है। तोता राजा हंसते हुए बोला, और थोड़ी समझदारी भी। परी मुस्कुराई और आसमान में गायब हो गई। उसके पीछे झिलमिलाती सुनहरी रोशनी छूट गई। चिड़िया और तोता राजा उड़ते हुए अपने घर लौटे। अब वो सोना सिर्फ सिक्के में नहीं, उनके दिलों में भी था। कौवा और मछलियां सबक सीख चुके थे और जंगल में फिर गूंज उठा वही प्यारा गीत, ट्वीट ट्वीट, हर दिन नया, हर सपना सच्चा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, लालच चाहे पानी में हो या आसमान में, अंत में हारती है चालाकी और जीतती है सच्चाई। बहुत दूर एक खूबसूरत जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था गुलाबो चिड़िया। गुलाबो हर सुबह गाना गाती, चूं चूं चूं, आज फिर आएगा मेरा सपना पूरा। क्योंकि गुलाबो का सपना था जंगल का सबसे बड़ा और रंग बिरंगा पेड़ बनाना, जहाँ सब पक्षी साथ रहे बिना झगड़े। एक दिन पेड़ की टहनी पर बैठा टोटा राजा बोला, अरे चिड़िया रानी, इतना बड़ा पेड़ कौन बनाएगा? हमारे पास तो लकड़ी भी नहीं। गुलाबो मुस्कुराई, जहाँ चाह वहाँ राह, अगर सब साथ दें तो कुछ भी हो सकता है। पास ही बैठे कौवा और कौवी आपस में फुसफुसाए, हम तो नहीं मदद करेंगे, ये तो बस सपना है। दोनों हंसते हंसते उड़ गए। लेकिन अगले दिन कुछ अजीब हुआ। पूरा जंगल धुएं से भर गया। किसी ने पुराना पेड़ जला दिया था। सारे पक्षी डर गए। तब गुलाबो चिड़िया ने कहा, अगर हमारे पास अपना पेड़ होता तो सब सुरक्षित रहते। ये सुनकर टोटा राजा बोला, तुम सही कहती हो, चलो अब हम सब मिलकर नया पेड़ उगाते हैं। गुलाबो, तोते और कुछ छोटे पक्षियों ने मिलकर बीज बोए। कौवा और कौवी दूर से देखते रहे, पर दिल के अंदर थोड़ी शर्म भी हुई। कुछ दिनों बाद जब बारिश आई तो वही बीज अंकुर बन गए। गुलाबो खुश होकर बोली, देखो हमारा पेड़ जन्म ले चुका है। तोते ने अपने रंग बिरंगे पंखों से मिट्टी को ढका ताकि पौधा ठंडा रहे। धीरे धीरे वो पौधा एक सुंदर पेड़ में बदल गया, सपनों वाला पेड़। अब सारे पक्षी उसी पेड़ पर रहते थे, कौवा, कौवी, तोता, चिड़िया सब मिलकर। एक दिन कौवी बोली, हम गलत थे गुलाबो, तुम सच में सपनों को हकीकत बनाना जानती हो। गुलाबो मुस्कुराई और बोली, सपने तभी पूरे होते हैं जब सब मिलकर काम करें। और पेड़ की शाखाओं पर सब ने मिलकर गाना गाया, हमारा पेड़, हमारा घर, सपनों का ये सुंदर नगर।